सोना जुदा नहीं होना। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में ये आदमी पुलिस वाले को तलवार से मारता है, लेकिन ये पुलिस वाला तो इस आदमी से काफी दूर खड़ा है। फिर ये आदमी अपने ही जगह से इसको तलवार से कैसे मार देता है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आम्रपाली के मोबाइल में फोन आता है और इस मोबाइल को आप देख सकते हैं कि ये एक आईफोन है, लेकिन यार आईफोन में तो कॉलिंग डिस्प्ले इस प्रकार से दिखता ही नहीं है। आईफोन में तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जब कॉल आता है मोबाइल पे। और भाई जरा ध्यान से देखिए इस मोबाइल में, इसमें तो केवल फोन काटने का ही ऑप्शन आ रहा है, फोन को उठाने का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। ये कैसा फोन है भाई। ये लड़की सेल्फी ले रही होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी फोटो खींचा जा रहा है वो लैंडस्केप मोड में है, लेकिन अपना मोबाइल इसने तो पोर्ट्रेट मोड में पकड़ रखा है, यानी मोबाइल सीधे पकड़ रखा है। लेकिन ये सारी फोटोज लैंडस्केप मोड में क्यों आ रही थी? जब ये सारे लोग मार्केट जा रहे होते हैं तो आम्रपाली के हाथ में कुछ भी नहीं होता, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आम्रपाली के पास बैग नहीं होता है। लेकिन इसने अचानक से अपना कपड़ा कैसे बदल लिया यार, जबकि इनके पास तो कपड़ा था ही नहीं। तो अचानक से ये कपड़ा कहाँ से आ गया? जब पवन सिंह इस आदमी को मारते हैं तो इसके शर्ट पे गंदा नहीं लगा हुआ, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा गंदा कहां से निकलने लगा यार। और इस आदमी के पीठ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदा नहीं लगा हुआ, लेकिन अचानक से अगले ही सेकंड में इतना ज्यादा गंदा कहां से आ गया? अब यार इतना धूल गर्दा आ कहां से रहा है? अब ये क्या है भाई, मतलब नहीं ऐसा भी हो सकता है क्या? अब यार किसी केवल पैर को पकड़कर ही इतना ऊपर उठा दो, वो भी एक पैरलर में, अब ये कैसे हो सकता है यार? पवन सिंह इस आदमी का हाथ काटते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ कटती है जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या आपको कहीं से भी देखकर लग रहा है कि ये असली हाथ है? अब यार कम से कम इसकी अंगुलियों को भी ध्यान से देख लो। अब ये क्या है यार, जहाँ से हाथ कटा है वहाँ पे तो खून भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है कि जो इफेक्ट लगाया गया है खून के तौर पे वो भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा इस आवाज को सुनिए, क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये पवन सिंह का आवाज है? चपलांडूस जी, जल्दी से अपने सिटवा पे जाके बैठ जाना तो फ्लाइटवा से बाहर फेंक दे। अब यार आप लोग इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो और छोटे से डायलॉग का भी डबिंग नहीं कर सकते? ये सभी लोग फ्लाइट में बैठे हुए हैं और साइड में आप देख भी सकते हैं खिड़की में आपको तारे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन तारे इधर से उधर भी नहीं हो रहे। अगर फ्लाइट उड़ भी रही होगी तो तारे आगे पीछे जाने चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। अगर फ्लाइट नहीं भी उड़ रही है तो तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर हम मान लेते हैं कि फ्लाइट हवा में उड़ रही है, लेकिन इन लोगों ने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखा? इस औरत को गोली लगती है और जहाँ पर गोली लगी हुई है आप देख सकते हैं कि खिड़की के थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन जब ये नीचे बैठने लगती है तो खून के धब्बे तो खिड़की के बिल्कुल बराबर पे दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? जबकि गोली तो खिड़की के थोड़े से नीचे पे लगी हुई थी, यानी पेट पर लगी हुई थी, लेकिन खून तो खिड़की के ऊपर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परछाई किसकी दिखाई दे रही है यार? जबकि इस रूम में तो कोई भी नहीं था। और जब ये आदमी आता है और देखता है कि काफी दूर तक खून गिरा हुआ है, लेकिन ये औरत तो अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो फिर इतनी दूर तक खून गया कैसे यार? ये तो सोचने वाली बात हो गई। जब आम्रपाली नीचे गिर रही होती है तो इनके पीछे देख सकते हैं कि दीवार थोड़ा दूरी पे दिखाई दे रहा है, यानी ये गिरती भी तो छत पे ही गिरती, नीचे नहीं गिरती। लेकिन जब कैमरा दूसरी साइड से दिखाता है तो इस प्रकार से देखकर लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नीचे ही गिर जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये आदमी इसको गोली मारता है तो इसके दोनों हाथ नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन जैसे ही गोली लग जाती है इसके अचानक से दोनों हाथ कमर पे कैसे आ गए? अब यार ये अचानक से कैसे हो गया? अब यार जिस हिसाब से पवन सिंह सड़क पर स्लाइड कर रहे हैं, यानी सरक रहे हैं, इस हिसाब से तो इनका पैंट फट जाना चाहिए, लेकिन इनका पैंट तो बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी फटा नहीं। पवन सिंह इस आदमी को गोली मारते हैं, लेकिन इस आदमी को जहाँ जहाँ गोली लग रही है साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से खून भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर बनियान क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब कि इसके बनियान को कुछ हुआ भी नहीं। अगर बनियान को कुछ नहीं हुआ तो खून कहाँ से निकल गया यार? जमीन पर कुछ कलर्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने आपको कुछ ठेले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यार जमीन पर इस प्रकार से कलर्स क्यों रखे गए हैं? और ये तो देखिए कुछ लोग पैर रख रहे हैं इस कलर्स पर, और तीन के तीनों लोग इसी कलर्स पे पैर रख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार, जबकि ये लोग तो भागते हुए आ रहे हैं। अब किसी का भी पैर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तीनों के पैर एक ही जगह पे आ रहे हैं। इस आदमी को पवन सिंह उठाकर फेंकते हैं और ये आदमी इस टंकी पे जाकर गिरता है, लेकिन गिरने से पहले ये टंकी फट कैसे गई यार? आप साफ साफ देख सकते हैं कि टंकी फटी हुई नजर आ रही है, और जैसे ही टंकी से ये टकराता है अचानक से इस टंकी से आग निकलने लगता है। इस फटे हुए जगह से तो आग दिखाई दे रही है, लेकिन आप ऊपर भी देख सकते हैं आग दिखाई दे रही होगी। चलिए ये तो ठीक था, अगले ही सीन में अचानक से पानी भी निकलने लगता है। अब यार जिस टंकी के अंदर पानी भरा हो उसमें से आग कैसे जल सकती है यार? और इस टंकी से देख सकते हैं पानी केवल ऊपर से ही निकल रहा है, टंकी तो बीच से भी फटी हुई है, इसमें से भी पानी आना चाहिए, लेकिन इसमें से क्यों नहीं निकल रहा? पवन सिंह और इस शेर का चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पवन सिंह के चश्मे में एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है, जबकि इस शेर का चेहरा इनके चश्मे में दिखाई देना चाहिए। इससे ये देखकर साफ साफ मालूम चलता है कि इन दोनों का वीडियो अलग अलग जगह से लिया गया है, और इस शेर को साफ साफ देखकर पता चल जा रहा है कि इस शेर का वीडियो कहीं और से लाकर यहाँ पर जोड़ा गया है, क्योंकि इस शेर के चेहरे के किनारे एक शैडो बना हुआ दिख रहा है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसे अलग से लाया गया है। इस सीन में आपको पवन सिंह जंप करते हुए
नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से पवन सिंह इतने ऊपर कैसे चले गए यार? जबकि पवन सिंह इतने ऊपर तक जंप भी नहीं किए थे। और पहले सीन में आप देख सकते हैं कि इनके टी शर्ट पे कुछ भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से इनके शर्ट पे ये काला काला सा क्या लग गया है यार? पवन सिंह इस सीन में टाइगर के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सीन में टाइगर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इस टाइगर को कहीं अलग से लाकर जोड़ा गया है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म का नाम है शेर सिंह, लेकिन इसमें कहीं शेर दिखाया ही नहीं गया है यार, ये तो टाइगर को दिखाया गया है। इस सीन में ये टाइगर इस आदमी के ऊपर हमला करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही इस टाइगर को देखकर पता चलता है कि ये असली टाइगर है ही नहीं यार। अब आप ही देखो ना यार, आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये टाइगर है, जैसे लग रहा है किसी आदमी के ऊपर टाइगर का कवर चढ़ा दिया गया हो। इस सीन में आपको पवन सिंह भागते हुए नजर आ रहे हैं और साइड से कुछ कलर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कलर उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये कलर उड़ कैसे रहा है यार? आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कलर का एक डब्बा रखा हुआ है, जिसमें से प्रेशर द्वारा कलर को निकाला जाता है, वही कलर यहाँ पर यूज किया गया है। अब इसके आसपास कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि इसे देखकर ये पता चले कि किसी आदमी ने इसी कलर्स को उड़ाया हो। सामने आपको कुछ गुंडे दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथों में बंदूक भी है, और ठीक दूसरे सामने पवन सिंह की एंट्री होती है और पीछे आपको एक दुकान भी दिखाई दे रहा होगा, जिस दुकान पर कोई भी नहीं है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही अचानक से इस दुकान पर एक बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया यार? और नीचे आपको एक कुर्सी भी दिखाई दे रही होगी, जबकि यहाँ पर ना ही कुर्सी थी ना ही कोई आदमी था। और भाई जहाँ पर इतने सारे लोग बंदूक लेकर खड़ा हो वहाँ पर कौन दुकान चलाएगा यार? ऐसे में इस बूढ़े आदमी को डर नहीं लग रहा? अब यार ये आप ही बताओ ना कि ये आदमी कोई असली बंदूक चला रहा है या फिर कोई टार्च मार रहा है? क्योंकि यार बंदूक में गोली चलाने पर ऐसा कोई इफेक्ट देखने को मिलता ही नहीं है यार। फिर इस प्रकार से इस बंदूक में से लाइट क्यों जल रही है? पवन सिंह इस आदमी को उठाकर फेंकते हैं, लेकिन इस आदमी को जैसे ही उठाकर फेंकते हैं अचानक इसके पीठ में एक रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है। अब ये रस्सी कहाँ से आ गई यार? भाई अगर आप हमारी वीडियो पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये रस्सी किस लिए बांधी गई है। इस मूवी में ये क्या दिखाया गया है? जमीन पर पवन सिंह भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये गुंडा आसमान में भागते हुए नजर आ रहा है। आदमी को उठाकर फेंकते हैं और जैसे ही उठाकर फेंकते हैं इसके पीठ में देख सकते हैं रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है। अब भाई इनको कौन समझाएगा यार कि रस्सी छुपा लिया करो कम से कम। अब ये तो सबको ही पता चल गया कि रस्सी बांध कर आप इस आदमी को उड़ा रहे हो। जो आदमी बंदूक लेकर खड़ा है इस आदमी को गोली लगने वाली है और इसने एक पगड़ी भी बांध रखी है। लेकिन यार इसके पगड़ी को जरा ध्यान से देखिए, इसके पगड़ी के अगले हिस्से पर कुछ उभरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए अगले सीन में दिखाते हैं क्यों उभरा हुआ था। इसको उसी जगह पर गोली लगती है और इसमें से ढेर सारा खून निकलने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये खून कहाँ से आ रहा है, और आप साथ ही साथ समझ सकते हैं कि गोली चली तो आवाज भी निकला ही होगा बंदूक से, लेकिन इस आदमी का आंख एक बार भी बंद नहीं हुआ। ऐसा क्यों यार? ये तो एकदम आराम से इस आदमी को देखे जा रहा है। ये सीन भी कुछ पिछले हुए सीन से मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी पवन सिंह एक आदमी को उठाकर फेंकते हैं और इस आदमी के पीठ पर एक रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है। ये आदमी इस शीशे के मेज पर गिरता है और इस शीशे के मेज पर गिरते ही ये शीशा टूट जाता है। ये तो समझ में आता है कि शीशा टूट जाता है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से ये आग कैसे जलने लगी यार? अब ये कोई मुझे समझाएगा कि ये आग कैसे जल रही है? और इस सीन में इस आदमी के गिरने का भी काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि मेज के नीचे एक गद्दा भी बिछाया गया है ताकि आदमी गिरे तो इसे चोट भी न लगे। और अगली सीन में आग जलने के बाद अचानक से धुआं भी निकलने लगा। मतलब जो भी कसर रह गई थी सारी पूरी कर ली इसी सीन में। अब लास्ट में कुछ असली टाइगर दिखाया गया है इस मूवी में, और इस टाइगर को देखकर लग रहा है कि ये टाइगर अब जंप करने वाला है, लेकिन जैसे ही टाइगर जंप करता है अचानक से पूरा का पूरा टाइगर ही चेंज हो गया यार। अब यार ये क्या मजाक है यार कि जमीन पर कोई और टाइगर है और हवा में कोई और ही टाइगर है। आप दोनों टाइगर्स को ध्यान से देख लो। इस आदमी को पकड़कर दीवार पे लड़ाया जाता है तो इसके सर पे चोट लग जाती है, लेकिन यार इस दीवार पर साइड में खून कैसे लग गया और इसके नीचे पीठ पर भी खून लगा हुआ नजर आ रहा है? ये कैसे हो गया यार? जब पवन सिंह इस गाड़ी के दरवाजे को खींचते हैं तो इसका दरवाजा देख सकते हैं बिल्कुल न्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से इतना पुराना कैसे हो गया यार? और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये दरवाजा अपने आप ही क्यों घूम रहा है हवा में यार, जबकि किसी ने इसे पकड़ा भी नहीं है। अब भाई इस आदमी को 3 गोलियां लगती है, लेकिन ये आपको कहाँ से लग रहा है यार कि गोलियां लगी हुई है? अब इसे देखकर तो लग रहा है कि इसके शरीर में अंगारे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीन में शेर शिकार करता हुआ नजर आ रहा है और इसके मुंह पे खून भी लगा हुआ है, लेकिन अचानक से अगले ही सीन में ये खून गायब कहाँ हो गया?